कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन के अंतिम दिन कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चल रही नामांकन प्रक्रिया में आज अंतिम दिन अलग अलग विधानसभाओं के कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नामांकन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी से रोहनिया विधानसभा प्रत्याशी के रूप में धर्मेंद्र सिंह दीनू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अपने समर्थकों संग नामांकन स्थल पहुंचे धर्मेंद्र सिंह दीनू ने कहा कि बीजेपी के कार्य से कोई भी खुश नहीं है। उनकी जितनी भी घोषणाएं थी वो पूरी नहीं हुई हैं। बीजेपी हार रही है और सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। वहीं उन्होंने रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में कहा कि उन्होंने रोहनिया के गांव-गांव में जाकर जायजा लिया है। समस्याएं काफी हैं। रास्ते, नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं वहां की जनता को मुहैया नहीं है। वहीं छाछठ गांव जो शहरी इलाकों में आ गए हैं, वहां सीवर की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा से हम लोगों के बीच जाएंगे और सरकार बनाएंगे। भैया, प्रत्याशी के रूप में आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, कौन से दल से आप उतर रहे हैं? आज हमने समाजवादी पार्टी से नामांकन किया है और रोहनिया विधानसभा से। बात अगर की जाए रोहनिया विधानसभा की, तो रोहनिया विधानसभा में कमेरावादी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है और रोहनिया विधानसभा में पूर्व में बीजेपी का वर्चस्व रहा है। ऐसे में किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे? तो चुनावी मुद्दा है जो बीजेपी का कार्य है वो कहीं कोई खुश नहीं है और तमाम उसके जो हवाई बातें और झूठ साठ जो बोला गया है 5 साल में कोई पूरा नहीं हुआ है और जो उन्होंने घोषणा किया था 2017 में वो कहीं से पूरा नहीं हुआ है। इसलिए बीजेपी इस बार हार रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। पूर्ण बहुमत के साथ हम 300 सीट से ऊपर जा रहे हैं और इस बार समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, अखिलेश जी आएंगे। रोहनिया क्षेत्र के लिए आपके अनुसार कौन कौन से और विकास के पैरामीटर्स हैं जिनको टच करना चाहिए? आप क्षेत्र में घूमे भी हैं, तो क्या कहेंगे कौन कौन से विकास की और योजनाएं जो अधूरी रह गई? विधानसभा रोहनिया में हमने गांव-गांव गए और करीब 95% मैंने घूम चुका है। गांव-गांव में बड़ी समस्या वहाँ पे है और रोड भी नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है और जो नई कॉलोनियाँ बनी हैं उसमें सीवर की व्यवस्था एकदम नहीं है। जो छाछठ गांव करीब शहरी इलाका में आ गए हैं वहाँ पर एकदम सीवर की व्यवस्था नहीं है और सबसे पहला काम रहेगा यही, पहला काम सरकार बनने के बाद कि जो कॉलोनियाँ अभी बीडीए में प्रूफ नहीं है उसको प्रूफ कराएंगे, उनको लीगल दर्जा दिलाएंगे ताकि उनको जो बार बार नोटिस मिलती है वो ख़त्म हो और जो उनकी आवासी है वो पूर्ण रूप से लीगल हो। बात जातिगत समीकरण की, तो रोहनिया विधानसभा पाएंगे हम अपने काम से हमारा जो अपना लोगों से एक समाजवादी पार्टी की विचारधारा से और अपने पार्टी के एजेंडा से और तमाम जो हमारे घोषणा पत्र में 22 घोषणा पत्र किए गए हैं वो सभी को लागू करते हुए अपनी बिजली जो फ्री किया गया है, किसानों को सिंचाई मुक्त किया गया है और लैपटॉप देने की व्यवस्था किया गया है छात्रों को, ये अपना मुद्दा लेके हम जाएंगे और सारे समाज जो है सभी समाज के बीच में अपनी बात रखे हैं और जो हमारा समय बचा है कम दिन उसमें हम उसके बीच में जल्द से जल्द रखेंगे। अपनी समाजवादी विचारधारा से ही हम सबके बीच में जाएंगे और सरकार बनाएंगे। इसी क्रम में कांग्रेस से विधानसभा अजगरा की प्रत्याशी हेमा देवी अपने नामांकन हेतु पहुंची। इस दौरान नियमानुसार एक प्रस्तावक संग उन्हें नामांकन स्थल तक जाने दिया गया, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी कड़ी में भाजपा से विधानसभा सेवापुरी के प्रत्याशी नीलू रतन भी नामांकन करने पहुंचे। अस्वस्थ होने के कारण 4 पहिया वाहन से नामांकन स्थल तक पहुंचे, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उन्हें व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई, जिससे सुगमता से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। और मैं जनता के बीच में बराबर चल रहा हूं। अभी थोड़ी बहुत दिक्कत है, महीने 2 महीने में बिल्कुल मैं फिट हो जाऊंगा और जैसे पहले जनता के बीच में भाग दौड़ करके काम करता था उसी तरीके से काम जनता के बीच में। चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? चुनाव पड़ा, इस समय त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है और कैसे कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। 2017 में सेवापुरी की जनता ने एनडीए के ऊपर भरोसा करके सेवापुरी से मुझे सेवा करने का अवसर दिया था और सेवापुरी को हमने मॉडल ब्लॉक बनाने का काम किया और पूरे सेवापुरी का
हमने सर्वांगीण विकास करने का काम किया, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में हमने सेवापुरी में काम किया है। और उसी विकास का जो मॉडल हमने सेवापुरी में तैयार किया है, उसी के दम पर पुनः सेवापुरी की सम्मानित जनता के बीच में जाऊंगा और उनके हृदय में जगह बना करके सर्वाधिक मतों से जीत करके इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच करके सेवापुरी की जनता का निष्पक्ष भाव से सेवा करूंगा। किस तरह से धन्यवाद देंगे, आप फिर भरोसा जताया है एनडीए ने? नहीं, देखिए, हम एक एनडीए के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया है और हमारे काम से खुश होकर के नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे टिकट दिया है, निश्चित तौर पर मेरे ऊपर जो भरोसा नेतृत्व ने किया है उस पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर मैं सेवापुरी में 24 घंटे काम करने का काम। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से शहर उत्तरी विधानसभा के प्रत्याशी हरीश मिश्रा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो मैं भाजपा ज्वाइन करता, मुझे लालच होता तो मैं भाजपा ज्वाइन करता। हम समाजवादी विचारधारा के लोग, सेक्युलरिज्म के हम लोग जो है पक्षधर, इसलिए आज हमको कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दी। जो कैंडिडेट था वो कभी भी किसी भी सवाल पर बनारस के सड़कों पे लड़ा नहीं। हमारा सवाल नाजायज ना हो जाए, हमारा सवाल अनाथ ना हो जाए, इसलिए मुझे AIM पार्टी ने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे टिकट दिया। मैं चुनाव लड़ा। प्रभावित हुए हैं क्या जी? ओवैसी साहब के विचारों से प्रभावित हुए हैं? अरे मैं तो भारतीय और भारतीयता के विचारों से प्रभावित हूँ। 388 उत्तरी विधानसभा। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी से शहर उत्तरी के प्रत्याशी अशफाक अहमद नामांकन करने हेतु पहुंचे। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी से कैंट विधानसभा प्रत्याशी पूजा यादव ने नामांकन स्थल पहुंचकर नियम अनुरूप अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी कड़ी में अपना दल एस रोहनिया विधानसभा के प्रत्याशी सुनील पटेल नामांकन करने के लिए नामांकन स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने एक प्रस्तावक संग अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।